मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा और संत गुरुजनों की असीम कृपा से हम आप लोग विचार कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के ऊपर, जो कि अथर्ववेदीय है। जिस मांडुक्य उपनिषद को आधार बना करके भगवान शंकराचार्य के गुरु मांडुक्य कारिका लिखी है। भाई उपनिषद तो बहुत है, बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, बहुत बड़ी बड़ी उपनिषदें हैं। और उसका अर्थ भी बहुत गंभीर है। परंतु अन्य किसी उपनिषद को आधार न लेकर यही जो द्वादश मंत्रात्मक मांडुक्य उपनिषद को आधार बना करके जो मांडुक्य कारिका लिखी, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रहस्य है।
हम विचार करके देखते हैं तो मुक्ति को उपनिषद में ये बात आई हनुमान जी और भगवान राम के संवाद में। तो वहाँ पर हनुमान जी ने पूछा कि भाई हम ऐसी एक उपनिषद बताइए हमें भगवान कि जिसको आधार बना करके हम अपना कल्याण कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो ऐसी जिज्ञासा रखने पर भगवान राम ने उत्तर दिया कि अब मुक्ति को उपनिषद में यम केवल मुक्तिस्तु केन उपायन सिद्ध्यति मानृक्यम एकमेवालम मुमुक्षूणां विमुक्ते। ये जो केवल मुक्ति है किस उपाय से प्राप्त होगी? आत्मज्ञान के बिना तो मोक्ष नहीं होगा। तरति शोकम आत्मवेद ज्ञानात् एव कैवल्यम तमेव विदित्वा मृत्युमेति अन्यपंथा विद्यते अजनाय। ये बात तो सिद्ध है, आत्मज्ञान के बिना तो मोक्ष होगा नहीं। परंतु आत्मज्ञान के लिए साधन क्या है? बोलते हैं प्रमाण। कौन सा शब्द प्रमाण? उपनिषद। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। लेकिन उपनिषद में भी लघु उपनिषद है, आत्मज्ञान के लिए सरल उपाय के रूप से साधन है मांडुक्य। मांडुक्यम एव अलम, एकम एव अलम। मांडुक्य ही पर्याप्त है आत्मज्ञान के लिए। अधिक उपनिषद के ऊपर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष के लिए यही पर्याप्त है। तो ये बात मुक्ति को उपनिषद में आई। और जब हम विचार करते हैं इसमें, एक तो इसमें अवस्था त्रय का परीक्षण किया गया। अवस्था 3 है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। लेकिन ये अवस्था सबकी है, सबको प्राप्त हो रही अवस्था है, लेकिन अवस्था का हम परीक्षण नहीं कर रहे। अवस्था किसकी है? और अवस्था में एक नित्य क्या है? तो विचार करने पर यह होता है कि अवस्थाएं शरीर की होती है, उपाधि की होती है। अवस्था का धर्म व्यभिचरित है, जागृत अवस्था का धर्म स्वप्नों में नहीं है, स्वप्नावस्था का धर्म जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्नावस्था का धर्म सुषुप्ति में नहीं है, सुषुप्ति का भी जागृत स्वप्न में नहीं है। तो ये बात यहाँ पर आती है कि अवस्था आने वाली जाने वाली है, लेकिन सभी अवस्थाओं में एक नित्य पदार्थ है जिसका नाम क्या है? साक्षी। वो नित्य है। इसलिए प्रथम कारिका में ये बात आई थी कि वैष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृत। ये देखो वहाँ पर आई। ये अवस्थात्रय का परीक्षण कर लेने पर ये सिद्ध होता है कि आत्मा जो है साक्षी स्थानत्रय से व्यतिरिक्त है ना। ये आत्मा में क्या सिद्ध हुआ? स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्व, स्थान से विलक्षण है। और स्थानत्रयों से आत्मा अलग है, अलग के साथ साथ एक है। आप जागृत अवस्था को जानते हो, स्वप्नावस्था के जानते हो, सुषुप्ति अवस्था को जानते हो, लेकिन आप तो एक ही है कि प्रतिभिज्ञा हो रही है।
सोहम करके। स्वप्नावस्था का जो मैं साक्षी था, सुषुप्ति अवस्था का जो साक्षी था, वही जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूँ। तो प्रतिभिज्ञा ज्ञान का विषय आत्मा तो एक ही है, इसलिए आत्मा में एकत्व है और शुद्ध है। आत्मा क्या है? शुद्ध है। ये अवस्था है, अवस्था का धर्म तो अशुद्ध है, विकारी है। आत्मा अविकारी है, इसलिए आत्मा में शुद्धत्व है और कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए आत्मा तो असंग है। ये अवस्थात्रय का परीक्षण कर लेने पर आत्मा में क्या सिद्ध हुआ जी? आत्मा में स्थानांतर्य व्यतिरिक्तत्व, एकत्व, शुद्धत्व और असंगत्व। उसमें एक दृष्टांत दिया था, बड़ी मछली है, बड़ी मछली, बड़ी मछली तिमिर हो, कोई नदी में बहुत बड़ी मछली हो, कभी उस किनारे में रहती है, कभी इस किनारे में रहती है, स्थायी के रूप से किसी किनारे में रहती नहीं। और मछली एक जैसे है और असंग है। इसी प्रकार आत्मा में ये अवस्था त्रय का परीक्षण कर लेने पर सिद्ध होता है। और जिस आत्म तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कार्य भी नहीं है, वो कारण भी नहीं है। वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। देखो, पहला परीक्षण क्या हुआ? अवस्था त्रय का परीक्षण। दूसरा परीक्षण है कार्यकारण भाव का परीक्षण। कार्यकारण भाव का विचार है यहाँ पर। आप लोगों के लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ। तो जिस आत्म तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। तो उसको हम कैसे जाने? तो दो प्रतिबंधक हो गए, एक कार्य, दूसरा है कारण। आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रतिबंधक है। तो कार्य कौन है? रूप यहां पर लिया। रूप हो गया कार्य, कारण हो गया नाम। तो यहां पर ही विचार आया कि रूप जितने भी है घटपटादि, वो अपने वाचक नाम से भिन्न नहीं है। अर्थ वाच्य वाचक से भिन्न नहीं है। इसको कहते हैं अंकुर छायावत। इसको कहते हैं अंकुर छायावत। भाई यही नचिकेता ने पूछा, भाई आप उसी को आप उपदेश करें, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत् पश्यसि तद्वद। तो जितने भी वाच्य है घटपटादि अपने वाचक घटपटादि नाम से भिन्न नहीं है। समझ में ना? इसलिए क्या हुआ? रूप नाम से भिन्न नहीं है। नाम की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता रूप की नहीं है। श्रुति भी ये कहती है, वाचारंभणम विकार नाम अधियम मृत्तिका इत्येव सत्यम। और जितने भी नाम है वो ओमकार से भिन्न नहीं है। ये यहां पर विचार आया। जितने भी घटपटादि नाम वो ओमकार से भिन्न नहीं है, प्रणव से भिन्न नहीं है। अब प्रणव का मूल कौन है? अकार। ओ उम है ना? तो अकार से ही उकार मकार की उत्पत्ति है। मकार उकार कर लाए, अ में भी हो जाता है, अ में हो जाता है। इसलिए अकारो वही सर्वा बाक, श्रुति भी कहती है अकारो वही सर्वा बाक।
अकार वर्ण से शब्द से कोई भी अतिरिक्त शब्द है ही नहीं। और अकार भी जड़ है, अकार भी क्या है? जड़ है। और जड़ जो होता है वो अध्यस्त पदार्थ होता है, अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। इसलिए अकार जो शब्द है जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है उससे अतिरिक्त नहीं है। इसी को यहां पर कहा गया तुरीय चेतन। तो यही मांडुक्य उपनिषद जो द्वादश मंत्रात्मक है, लघु उपनिषद है, इसको आधार बना करके भगवान शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद भगवान गौड़पाद आचार्य मांडुक्य कारिका लिखी, जिसके विषय में भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा था वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम। वेदांत का अर्थ विस्तृत है, उसका जो सार जो अर्थ है, तात्पर्यात्मक जो अर्थ है, जीव ब्रह्म का एकत्व है, उसका संग्रह कर दिया किसमें? मांडुक्य कारिका में। और आधार बनाया मांडुक्य उपनिषद को। तो इसमें 4 प्रकरण है, 4 प्रकरण मांडुक्य कारिका में। तो पहला प्रकरण का नाम कौन हो गया? आगम प्रकरण। तो आगम प्रकरण मतलब क्या? भाई जिस प्रकरण में आगम की प्रधानता है, आगम है श्रुति। यहां पर आगम का अर्थ यहां पर क्या है? श्रुति, अपौरुषेय श्रुति। इसलिए प्रथम प्रकरण को कहा गया आगम प्रधानम। भगवान भाष्यकार ने लिखा था आगम प्रधानम, मतलब आगम प्रधानम यस्मिन्, मतलब आगम है श्रुति, श्रुति प्रमाण है प्रधान जिस प्रकरण में, है ना, उसको कहा जाएगा आगम प्रधान। प्रथम प्रकरण का नाम प्रथम प्रकरण में प्रधानता किसकी होगी? श्रुति। तो श्रुति की प्रधानता से वहाँ पर विचार किया गया ओमकार का निर्णय। ओमकार का निर्णय के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान होगा। ये आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, आत्मा है तत्व, उसकी जो प्रतिपत्ति है, उसका जो साक्षात्कार है, उस साक्षात्कार का उपाय क्या है? आगम प्रकरण। प्रधानता श्रुति की है। अच्छा, तो फिर आगम प्रकरण में जो आत्म तत्व का विचार हो गया, एकम अद्वितीयम नेह नास्ति किंचन, तब तो बाकी प्रकरण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कहते हैं कि भाई द्वितीय प्रकरण में क्या है कि वैतथ्य प्रकरण। ये क्यों है? क्योंकि ये शंका बनती है कि वेदांत का तात्पर्य जीव ब्रह्म के एकत्व में है, एकम अद्वितीयम है। सारा का सारा जगत दिखाई दे रहा है, तो आत्मा जो है अद्वितीय कैसे होगा? आत्मा से अतिरिक्त कुछ ना होता तब तो आत्मा अद्वितीय होता। इसको कहते हैं प्रमेय संशय। प्रमेय संशय वेदांत प्रमाण के द्वारा निश्चय हो जाने पर भी सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य एक जीव ब्रह्म एकत्व में है ना। इसलिए वेदांत प्रमाण का निश्चय हो जाने पर भी वेदांत प्रमाण का तात्पर्य एक जीव ब्रह्म एकत्व में है, उसके ज्ञान से ही मोक्ष होगा।
कर्म उपासना से नहीं होगा। कर्म उपासना तो केवल चित्त की शुद्धि और एकाग्रता है के लिए है। ऐसा निश्चय हो जाने पर भी, प्रमाणगत संशय न होने पर भी प्रमेयगत संशय होता है। वो जो ब्रह्म है अद्वितीय है कि नहीं है, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से द्वैत दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्रह्म अद्वितीय निर्विशेष है कि नहीं है, इसको कहते हैं प्रमेय संशय। उस प्रमेय संशय की निवृत्ति मनन से होती है। मनन से संभावित ज्ञान होता है। ब्रह्म अद्वैत संभव है क्योंकि जगत मिथ्या है। तो द्वितीय प्रकरण का नाम क्या है? वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य का अर्थ मिथ्यात्व। ये जुक्ति की प्रधानता से श्रुतिमूलक जुक्ति दृश्यत्व, परिच्छिन्नत्व, आद्यंतवत्व इत्यादि जुक्ति के द्वारा, अनुमान के द्वारा सारा प्रपंच नाम रूपात्मक प्रपंच में मिथ्यात्व का जब निश्चय हो जाए तो ब्रह्म अद्वैत है, ये संभव होगा, संभावित ज्ञान होगा। इसलिए द्वितीय प्रकरण का नाम क्या है? वैतथ्य प्रकरण। इसलिए जगत मिथ्या, दृश्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, आद्यंतवत्वात्। दृष्टांत है स्वप्न। इसलिए स्वप्नों में पहले मिथ्यात्व का सिद्ध किया, क्योंकि स्वप्न मिथ्या है। तो नियत काल शून्यत्वात्, नियत देश शून्यत्वात्। स्वप्न पदार्थ नियत काल में नहीं दिखता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में मकान बन जाता है, तो नियत काल नहीं है। और नियत देश नहीं है, वो मन में दिखता है, मन तो बहुत छोटा है। तो नियत काल शून्य होने से, नियत देश शून्य होने से स्वप्न मिथ्या है। ये निश्चित हुआ स्वप्न में मिथ्यात्व। निश्चित स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत प्रपंच में मिथ्यात्व को निश्चय किया गया कि जगत मिथ्या, दृश्यत्वात् यथा स्वप्नः, जैसे स्वप्न है। इसलिए ब्रह्म अद्वैत संभव है। उसके ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। 2 प्रकरण तो हो गया। बाकी जो है और 2 प्रकरण क्यों है भाई? अद्वैत प्रकरण क्यों है? तीसरा प्रकरण। तो तीसरा प्रकरण भाई ये है, भाई जो दिखाई दे रहा है वो बोलते हो मिथ्या, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो बोलते हो सत्य। ये कैसे होगा? प्रपंच हमको दिखाई दे रहा है, अद्वैत आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो भास रहा है उसको कहते हो मिथ्या है, जो नहीं भास रहा है उसको कहते हो सत्य। ये कैसे होगा? तो कहते हैं देखो, यदि ये प्रपंच यदि मिथ्या है, जो दिखाई दे रहा है यदि मिथ्या है, तो आत्मा भी मिथ्या हो जाए। देखो, अधिष्ठान के बिना कल्पित पदार्थ नहीं होता है, अधिष्ठान के बिना भ्रम नहीं होता है। इसलिए कोई ना कोई अधिष्ठान है, नहीं तो शून्यवाद हो जाएगा ना। निरअधिष्ठान भ्रम नहीं होता है, निस्साक्षी का भ्रम नहीं होता है, रजोनोत सर्प का भ्रम नहीं होगा, साक्षीनोत सर्प का भ्रम नहीं होगा। इसलिए अधिष्ठान तो कोई है। अधिष्ठान कौन है? वो अद्वैत है। अधिष्ठान कौन है? साक्षी है। इसलिए वो अद्वैत है। ये जुक्ति के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है। इसलिए शून्यवाद का प्रसंग भी नहीं आएगा, है ना। तो 3 प्रकरण तो हो गए। तीसरा प्रकरण का नाम क्या हुआ? अद्वैत प्रकरण। और चौथा प्रकरण वाला शांति किसके लिए है?
भैया ऐसा है कि बहुत मत मतांतर है। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, बहुत मत मतांतर है। इसलिए हम किसको माने, है ना? वेदांत को माने, सांख्य को माने, योग को माने, बहुत बड़े बड़े आचार्यों का के द्वारा लिखा गया है। कुछ नास्तिक ग्रंथ भी है, कुछ आस्तिक ग्रंथ भी है, वो दर्शन है वो। इसलिए जो है निश्चय नहीं हो पाता है कि आत्मा अद्वैत है। तो चतुर्थ प्रकरण जो अलात शांति है, तो उसमें क्या कहा गया, जो यथार्थ प्रतिपत्ति के जो प्रतिपक्ष है, अद्वैत के जो विरोधी है सिद्धांत, वो क्या है, परस्पर में विरोधी है। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सब भ्रांत सिद्धांत है। हाँ, भले ही वो सोपान है, वेदांत के लिए वो क्या है, सोपान है, लेकिन वास्तविक सिद्धांत नहीं है। वास्तविक अद्वैत का प्रतिपादन वो नहीं करते। इसलिए सब मत मतांतर को दिखा गया, एक दूसरे का खंडन करते हैं। तो न्याय विशेष खंडन सांख्य कर लेता है, सांख्य का खंडन जो है, सांख्य योग का खंडन जो है शून्यवादी कर लेता है, विज्ञानवादी कर लेता है, शून्यवादी कर लेता है। परस्पर में मत मतांतर को दिखा करके ये सिद्ध कर दिया गया, ये तो वास्तविक सिद्धांत नहीं है। वो जगत का प्रतिपादन करते हैं, मिथ्या का प्रतिपादन करते हैं, सत्य का प्रतिपादन नहीं करते हैं। और ये भी निश्चय यहाँ पर किया जा रहा है, औलाद शांति। औलाद जानते हो, मसाल को कहते हैं औलाद। उसमें क्या है, जैसे मसाल को ऐसे घुमाते हैं, उसकी कला होती है। तो जैसा घुमाओगे ऐसा आपको दिखाई देगा, उसमें कुछ नहीं है बस। और जब तक घुमाओगे तब तक उसमें आकार दिखाई देता है। वो आकार कुछ अग्नि से अतिरिक्त है ही नहीं। पुष्प आकाश पुष्प के रूप से दिखाई देता है, मकान के रूप से दिखाई देता है, कुछ खिलौने के रूप से दिखाई देता है। तमाम प्रकार का जो आकार दिखता है, रूप दिखता है, वो अग्नि से भिन्न, औलाद से भिन्न है ही नहीं। जब तक उसमें क्रिया है तब तक उसमें आकार दिखाई देता है। वो उसको शांत कर दो, ना कोई आकार दिखता है। इसी प्रकार से उस अधिष्ठान ब्रह्म में अविद्या जब तक है, जब तक अविद्या से अध्यास हो रहा है तब तक ये संसार है ना। वो अधिष्ठान का साक्षात्कार से अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अध्यास की निवृत्ति हो गई, ना कोई प्रपंच है। ये बात यहाँ पर विचार है। आप लोग श्रवण कर रहे थे औलातन शांति के 68 नंबर कारिका 79 भी हो गई, ऐसा बता रहे थे। इसमें क्या कहा गया कि भी बुद्धा अनिमित्तताम सत्याम हेतुम पृथक अनाप्नुवन। तत्वज्ञानी का प्रसंग है। तत्वज्ञानी द्वयाभाव को जान करके वो निर्निमित्त हो जाता है ज्ञानी। आत्मा में किसी प्रकार का द्वैत है ही नहीं, ना द्वैत है ना द्वैत का अभाव है, ना द्वैत कोई अतिरिक्त पदार्थ है आत्मा से, ना द्वैत का अभाव अतिरिक्त पदार्थ है। तो वहां पर द्वय क्या है, धर्माधर्म और शरीर। धर्माधर्मों से शरीर हो रहा है, शरीर से फिर धर्माधर्म उत्पन्न हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार जब हो गया, आत्मा से अतिरिक्त ना कोई शरीर है
न आत्मा से अतिरिक्त न धर्माधर्म है। तत्वज्ञानी द्वयाभाव को देख करके निर्निमित्त हो जाता है, कोई निमित्त रहा नहीं। भाई शरीर प्राप्ति का निमित्त क्या है? धर्माधर्म है। और धर्माधर्म की प्राप्ति का निमित्त क्या है? शरीर है। आत्मा से कोई अतिरिक्त है ही नहीं। ये साक्षात्कार हो गया तो ज्ञानी क्या होगा? निर्निमित्त हो गया। तत्वज्ञानी निर्निमित्त होकर के फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि पुनर्जन्म का हेतु नहीं है। हाँ, इसी बात को कही 78 नंबर कारिका में कि अनिमित्तताम सत्याम बुद्ध्वा। सत्या का अर्थ है सत्ता। जो ब्रह्मरूपी जो सत्ता है, अधिष्ठान है, वो अनिमित्त है। उसमें किसी प्रकार का निमित्त है ही नहीं। संसार का कोई निमित्त है ही नहीं है ना। इसलिए द्वैता भाव से उपलिक्षित जो ब्रह्म सत्ता है, वही सत्य है। वही अनादि अनंत वो सत्य है, वही सत्ता है। उसका साक्षात्कार हो जाने पर ते पृथक हेतु अनाप्नुवन, कोई हेतु रहा नहीं। धर्माधर्म और शरीर है हेतु, धर्माधर्म और शरीर हेतु है। उस हेतु के साथ कोई सांकर्य नहीं है। सांकर्य का अर्थ है अध्यास। इसलिए असांकर्यण अनुतिष्ठन, कोई आधार नहीं लिया। ऐसा जब विद्वान प्रतिष्ठित हो जाता है अपने स्वरूप में, तो किसको प्राप्त कर लेता है? तो पदम अश्नुते, वो पद को प्राप्त कर लेता है। ये बात कही। और वो पद कैसा है? उसमें 2 विशेषण दिया था, 3 विशेषण, बीतशोकम, अकामम और अभयम। ये तीनों है विशेषण। वो शोक से रहित हो गया, मतलब संसार से रहित हो गया। संसार से रहित, और वो संसार का जो कारण है कामना, तो संसार भी नहीं है और संसार का कारण भी नहीं है, कामना भी नहीं है। हाँ, वही है अभय। वही क्या है? अभय है। उसको आत्मरूप से जब ज्ञानी प्राप्त कर लिया, फिर पुनः शरीर को प्राप्त नहीं करता है। ये बात कही। अच्छा, ऐसा जब पद है तत्वज्ञानी का स्वरूप, बीत शोक और अकाम और अभय, ऐसा पद तो है ही सबका। वो तो सबका स्वरूप ही है। जो स्वरूप जब ऐसा है ही, तो अभय पद प्राप्ति की सर्वदा अनुभूति होनी चाहिए ना। अनुभूति होनी चाहिए। अरे भाई, चक्षु का संबंध हो गया घट के साथ, घट सामने रखा है, चक्षु का संबंध हो गया तो ज्ञान तो होगा ही। संबद्धम वर्तमानम च क्रियते चक्षुरादिना। इसी प्रकार जो स्वरूप अपना है ही अभय, बीत शोक, अकाम, अभय, तो उसकी निरंतर अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? ये पहली शंका हो गई, है ना। इस प्रकार पद की प्राप्ति सदा होनी चाहिए, ये प्रथम शंका है। और दूसरी शंका ये बन सकती है कि जब वस्तु व्यापक है, नित्य है, तो नित्य वस्तु जो है, व्यापक वस्तु जो है, उसको प्राप्य नहीं कह सकते। समझ में कि नहीं? अरे भाई, जो परिच्छिन्न पदार्थ है उसको प्राप्त किया जाता है। जो चीज आपके पास नहीं है अभी, परिच्छिन्न पद वस्तु, उसको भाई कोई क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन जो वस्तु व्यापक, जैसे आकाश मान लो, आकाश नित्य है, आकाश व्यापक है। आकाश नित्य व्यापक को प्राप्त करने के लिए तो कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, कोई जाना तो नहीं पड़ता है। इसीलिए जब आत्मा व्यापक है, नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्य नहीं कही जा सकती, जैसे आकाश हो गए। ये दो प्रकार की शंका बनती है। इसलिए अगली कारिका में कही गई कि देखो, है तो वो नित्य है और प्राप्त भी है, समझ में ना, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। क्योंकि अपने पास जो वस्तु नहीं है ना, उसके साथ आपने अध्यास कर लिया कि नहीं? आप विचार करके देख लो, अपना स्वरूप कभी शरीर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अरे भाई, आपको सुंदर भोजन करा दिया तो भूख की तो कोई समस्या है ही नहीं। वेदांत को हमेशा अनुभव में लाना चाहिए। आपको सुंदर भोजन करा दिया तो भूख की कोई समस्या तो है ही नहीं। बढ़िया सुंदर कमरे में सुला दिया, चारों तरफ दरवाजा बंद है, तो भय की कोई समस्या तो है ही नहीं। लेकिन खा पी कर के आप सो गए और सपना देखने लगे, बताओ। और 4 दिन से आप जो खाए नहीं पिए नहीं, जंगल में कहीं गए हो और भटक गए रास्ता, तो रास्ता ढूंढते ढूंढते आपको भूख लग गई, 4 दिन बीत गया, तो भूख मालूम पड़ रही कि नहीं, बताओ। आपका पेट तो भरा है, तो भूख की समस्या कहाँ से आ गई? और जंगल में आज भयभीत हो रहे हो तो भय की समस्या कहाँ से आ गई? ये है अभिनिवेश। जो वस्तु नहीं है उसके साथ आपने क्या कर दिया? अभिनिवेश कर लिया। और जब तक अभिनिवेश हो रहा है, अध्यास हो रहा है, तब तक वस्तु की अनुभूति हो रही है, सच में ना। जो वस्तु नहीं है उसकी अनुभूति हो रही है। जो वस्तु नहीं है उसकी जब अनुभूति होती है तो स्वरूप की अनुभूति फिर नहीं हो पाती है। ये अनुभव करके देख लो। यही बात यहां पर कही अगली कारिका में, अभूता विनिवेशाधि सदृशे तत्प्रवर्तते, है ना। और जो है वस्तु भावं सबुद्ध्वेव निसंगम विनिवर्तते, है ना, ये बात कही दी गई। क्योंकि जब जो वस्तु है ही नहीं ना, अभूत पदार्थ है। अभूत का अर्थ है मिथ्या अद्वैत, मिथ्याद्वैत पदार्थ है अभूत का अर्थ। उसके साथ क्या कर दिया आपने? अभिनिवेश कर दिया, अध्यास कर लिया, है ना। इसलिए अभूत जो मिथ्या पदार्थ है, अविद्या से आविद्यक पदार्थ है, उसके साथ अभिनिवेश करने पर क्या होता है? वो चित्त तद्रूप की रूप दिखाई देता है, समझ में ना। जो वस्तु नहीं है वही वस्तु दिखाई देती है। और जब तक अध्यास है तब तक वो चित्त उसी प्रकार अनुरूप दिखाई देता है। समझ में ना। तो ऐसा होता है, जैसे मान ले किसी के शरीर में भूत का प्रवेश हो गया, भूत है ही नहीं और मान लिया कि मुझे भूत पकड़ लिया, समझ में ना। भूत है ही नहीं, फिर भूत मालूम पड़ रहा है। यही अभिनिवेश है। जब तक अभिनिवेश है वो तब तक अपने को मान रहा है कि मुझे भूत पकड़ लिया, मुझे भूत पकड़ लिया, समझ में ना। ये अभिनिवेश हो गया, ठीक है। इसलिए प्रवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार शरीर में आपने अध्यास कर लिया तो अब फिर आपकी प्रवृत्ति हो रही है, समझ में ना। आप अपने को मनुष्य मान रहे हो, तो मनुष्य शरीर में अध्यास हो गया तो आप अपने को मनुष्य मान रहे हो। तो पति के, है ना, तो पति शरीर में जो है अध्यास हो गया तो आप अपने को पति मान रहे हो। स्त्री के शरीर में अध्यास हो गया तो अपने को स्त्री मान रही हो,
समझ में नहीं, एक अभिनिवेश हो गया। तो दूसरा अभिनिवेश क्या है? जिसमें प्रवृत्ति हो रही है उसे निवृत्त होने के लिए फिर एक दूसरा अभिनिवेश करना पड़ता है। समझ में कि नहीं? अरे जैसे मान लीजिए भूत का आपको आवेश हो गया, भूत का अभिनिवेश हो गया, भूत है ही नहीं, भूत का अभिनिवेश हो गया, तो उसको हटाने के लिए दूसरा अभिनिवेश करना पड़ता है। समझ में ना? हाँ, एक को भूत जो है वो मान लिया कि मुझे वो भूत पकड़ लिया, ये स्वामी जी के पास गए, फिर स्वामी जी ने देखा, उनको बोला इसको देखो ऐसा तुम करोगे तुमको फिर जो है वो जमीन पर गाड़ देंगे तुमको। उस आदमी से कहे जिसको भूत का अभिनिवेश हो गया था, अरे 1000 साल तक एक गड्ढे में पड़े रहोगे। ऐसे हाथ को ऐसा ऐसे घुमा दिया और बोला जाओ इसको ठीक हो गया, जाओ उतर, दोबारा तंग करोगे तब मेरे पास ले आना। समझ में? अब भूत निकल गया भूत। बाद में स्वामी जी से कहे अरे भाई आपको कुछ आता है क्या मंत्र वगैरह? अरे काहे को, मुझे कोई मंत्र वंत्र कुछ नहीं आता है। फिर इतना आडंबर क्यों कि गड्ढे में काट देगा? अरे भाई करना पड़ेगा ना आडंबर, आडंबर जब नहीं करेगा तो भूत जाएगा नहीं। ये दूसरा अभिनिवेश हो गया। इसी प्रकार 2 प्रकार का अभिनिवेश होता है। समझ में ना? ये संसार में ये प्रवृत्ति है ना, कि ये एक अभिनिवेश हो गया, अशास्त्रीय अभिनिवेश हो गया, ठीक है ना। तो उससे निवृत्त होने के लिए उपाय जो करना पड़ता है वो दूसरा अभिनिवेश हो गया, शास्त्र का विचार। अरे भाई शास्त्र का विचार भी क्या है? ये भी तो अभिनिवेश है, और क्या है? शास्त्र का विचार भी, ये भी अभिनिवेश ही है। एक अभिनिवेश दूसरे अभिनिवेश को काट देता है, बस इतनी बात है। समझ में कि नहीं आया? जो भूत का जो अभिनिवेश हुआ था उसको काटने के लिए दूसरा अभिनिवेश करना पड़ा कि नहीं? समझ में कि नहीं? इसी प्रकार ये होता है, एक अशास्त्रीय अभिनिवेश है, एक शास्त्रीय अभिनिवेश होता है ना। इसलिए हम वेदांत का जो श्रवण मनन निध्यासन करते हैं एक दूसरा अभिनिवेश है, वो शास्त्रीय अभिनिवेश है, और दूसरा जो है वो अशास्त्रीय अभिनिवेश होता है। समझ में कि नहीं है? इसलिए ये उसको काट देगा वो। ये जब तक अभिनिवेश है, जैसा जैसा अभिनिवेश होता है वो तब तक वो चित्त उसी प्रकार दिखता है वो, और उसी समय तक दिखता है बस चित्त। समझ में कि नहीं है? तो स्वप्न शरीर के साथ जो अध्यास हो गया तो चित्त जो है उसी प्रकार दिखाई देता है कि नहीं? यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत् प्रवर्तते, और वस्तुभावम सबुद्ध्वेव निसंगम निवर्तते। ये देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि बोलते हैं कि वही जो ज्ञानी है जब आत्मस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, ध्यान में ना, आत्मस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, वो आत्मस्वरूप कैसा है? बोलते कि वस्तु भाव। तो वस्तु उस वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर आत्मा से कोई अतिरिक्त पदार्थ है ही नहीं वो। समझ में ना? तब उसमें क्या हो जाएगा? वो चित्त उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा वो। निसंगम विनिवर्तते, वो निसंग हो जाएगा, वो निसंग। समझ में? निसंग निरपेक्ष जो वस्तु है ना, तो उसमें जो प्रतिष्ठित हो जाता है। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति